देखें, ज्योग्राफी हमने स्टार्ट करनी है और ज्योग्राफी के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं, उन तक पहुंचने के लिए अगर हमें जो है ना एक रिलेशन बनाना पड़े, चीजों को आपस में कनेक्ट करना पड़े, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है उसका जो स्टार्ट है, जो भी चीज ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे आप यहीं से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी जी? यूनिवर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, हम आपका फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं और वो लेक्चर कौन सा है जी? वो लेक्चर है जी आपका, स्टार्ट हुआ हमारा सब्जेक्ट जियोग्राफी। ठीक हो गया जी। और इस जियोग्राफी के अंदर हमारा जो फर्स्ट डेफिनेशन मैं आपको करवा रहा हूं वो क्या है जी? वो आपकी है, चलिए इसी से करता हूं, वो आपकी है यूनिवर्स। ठीक हो गया जी, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है अगर सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ जाए तो यूनिवर्स कहते हैं टोटलिटी ऑफ ऑल मैटर्स एंड एनर्जी इज कॉल्ड यूनिवर्स। ठीक है जी, तो इसको हम लिख लेते हैं यहां पे ताकि आपको याद रहे, आसानी रहे, आप भी इसको नोट कर लें। क्या है जी? टोटलिटी ऑफ ऑल मैटर्स, ठीक है जी, ERS एंड एनर्जी, ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई है जी। ठीक है जी, अब कौन सा मैटर, कौन सी एनर्जी? जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं, आपकी अर्थ है, आपका सोलर सिस्टम है, आपकी गैलेक्सी है जो कि मिल्की वे है, कैक्शा स्पेस है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी जी? वो यूनिवर्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि यूनिवर्स है क्या। ठीक है, अभी हमने ये भी देखना है कि बनी कैसी और क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर देखनी है। यूनिवर्स क्लियर हो गया। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है, पहले हम वो करते हैं, वो है एस्ट्रोनॉमी। क्या है जी? यहां पे लिखता हूं मैं, ये है ASTRONOMY, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की डेफिनेशन देखते हैं जी हम। वो कहता है ये एक स्टडी है। स्टडी है किस चीज की जी? स्टार्स की। स्टडी ऑफ स्टार्स। और क्या है जी स्टार्स के साथ? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स है और क्या है जी आपके पास? स्पेस है। ठीक है जी, सेलेस्टियल बॉडीज हैं। इन चीजों को हम क्या कहते हैं? इनकी जो स्टडी है, स्टडी लिख दिया ना मैंने, चलें स्टडी आप इसमें ऐड कर ले खुद से, इनकी स्टडी को कहते हैं हम जी एस्ट्रोनॉमी। क्लियर हो गया? अब एक और डेफिनेशन, बल्कि एक और वर्ड आप सुनते होंगे जिससे आप कंफ्यूज होते होंगे, तो पहले मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर करता हूं, फिर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो एक वर्ड था हमारे पास जनाबे अली एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा वर्ड हमारे पास आ जाएगा जी एस्ट्रोनॉमी के बाद एस्ट्रोलॉजी। ठीक है जी, ASTROLOGY। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ये होता है जी स्टडी ऑफ मूवमेंट्स ऑफ स्टार। ठीक है जी, क्या जी? MOVEMENTS, मूवमेंट्स ऑफ स्टार्स। लेकिन इसका जो है ना वो साइंसी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो सितारों की गर्दिश होती है, उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी जो हरकत होती है, उससे जो हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी पे असरात मुरतब होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं जी? उसे हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। इसे हम इल्मे नुजूम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो कहते हैं ना कि जब रिश्ता करवाने लगते हैं तो कहते हैं इनके आपस में सितारे नहीं मिल रहे, तो ये वो वाली स्टडी है, एस्ट्रोलॉजी है ना जो। तो अब मैंने आपकी क्या जी, जो एक कंफ्यूजन थी वो क्लियर की है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी को लेके। ठीक है, पर अभी भी हम जियोग्राफी रहे हैं। अब एक और डेफिनेशन आ जाती है इसके बाद, उसे हम कहते हैं कॉस्मोलॉजी। ठीक है जी, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी COSMOLOGY, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ कॉस्मोलॉजी में क्या होगा? अभी हमने यूनिवर्स पढ़ी, अब उस यूनिवर्स की जब हम स्टडी करेंगे, ठीक है जी, तो क्या है जी, जब हम यूनिवर्स की स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे जी? उसे हम कहेंगे कॉस्मोलॉजी। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या? स्टडी तो करनी है। स्टडी में क्या क्या करना है? स्टडी में एक तो हमने बताना है सबसे पहले के हाउ हाउ यूनिवर्स हाउ यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड। ठीक है जी, हाउ यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, एक तो ये सवाल इसके अंदर आ जाएगा। फिर उसका जो मटेरियल है, जो यूनिवर्स बनी है, उसका मटेरियल क्या है जी? किस चीज से बनी हुई है? ठीक है जी, और अभी जो है क्या बोलते हैं उसके अंदर जो क्या होते हैं उसको कहते हैं
इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं या जो इवॉल्व कर रही है, जो चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर, तो वो हमने देखना है कि किस तरह से यूनिवर्स जो है वो इवॉल्व कर रही है या उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने किसके अंदर देखनी है जी? कॉस्मोलॉजी के अंदर देखनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, हम बात कर रहे हैं बार बार यूनिवर्स की, हमने यहां लिख भी दिया कि हाउ यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, कैसे बनी, उसका मटेरियल क्या था, इवॉल्व कर रही है, चेंजेस। तो अब इनके जवाबात क्या है? हम बहैसियत मुसलमान, हमारा ये अकीदा है कि इस कायनात को अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया कि जब वो किसी चीज को बनाने का इरादा करता है तो क्या कहता है जी? कुन। अल्लाह पाक फरमाता है कुन फायकून, और वो हो जाता है। हमारा तो ये अकीदा है। अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कितने दिनों में बनाया? 6 दिनों में बनाया। ये भी आपका एमसीक्यूज है, लेकिन ये इस्लामियात में आता है, अभी हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को बनाया, पहले वो इकट्ठे थे, फिर उन्हें अलग किया, उन्हें क्रिएट किया। ठीक है जी, हमारा ये अकीदा है। तो अब ये वाली जो हमारी थ्योरी है, इसको कहा जाता है जी, ये है क्रिएशन थ्योरी। कौन सी जी? इसको कहा जाता है क्रिएशन थ्योरी। क्रिएशन पढ़ ले पूरा या क्रिएशन पढ़ ले। और उसके अंदर क्या क्या है जी? यूनिवर्स इज मेड बाय गॉड। अल्लाह ताला ने जो है ना वो इस कायनात को बनाया है। ये एक थ्योरी है यूनिवर्स को लेके, जिसको हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब अगली थ्योरी देखते हैं। अगली थ्योरी है ऑसिलेटिंग थ्योरी। OSCILLATING, ऑसिलेटिंग थ्योरी, THEORY थ्योरी। ऑसिलेटिंग थ्योरी के अंदर क्या है जी? जो कायनात है ये फैलती है, ठीक है, इट एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्टेड। एक्सपेंड करती है, फिर सिकुड़ जाती है, एक्सपेंड करती है, सिकुड़ जाती है। इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग थ्योरी। तो हम इसे कह सकते हैं कि वो कहता है कि पहले एक बिग बैंग हुआ। इस थ्योरी के मुताबिक एक बिग बैंग हुआ, फिर क्या है जी? उससे ये एक्सपेंड करता रहा, एक्सपेंड कर रही है अभी भी, ठीक है। फिर वो एक्सपेंशन जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो क्या करता है जी? फिर एक बिग क्रंच होता है। एक क्या होता है जी? बिग क्रंच होता है, और वो सारी की सारी सिकुड़ जाती है वापसी। फिर इस बिग क्रंच के बाद दोबारा से बिग बैंग हो जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये थी हमारी जी दूसरी थ्योरी। ये हमारी दो थ्योरीज हो गई हैं। इसके अलावा भी एक थ्योरी आई। तो इसके अलावा जो थ्योरी है वो ये है जी कि ना तो ऐसे जो जमीन है, जो यूनिवर्स है, ना तो ऐसे फैलती है, ना यूनिवर्स ऐसे सिकुड़ती है, बल्कि वो एक स्टैटिक हालत के अंदर है। कौन सी हालत के अंदर है जी? स्टैटिक हालत के अंदर है। तो हम इसे कहेंगे जी स्टैटिक या स्टेडी थ्योरी, STEADY, स्टेडी थ्योरी। ठीक है। तो अब आपको जो बात अभी तक समझ आई होगी उसका मतलब है नो चेंज। उसका मतलब क्या है जी? यूनिवर्स के अंदर जैसे वो बनी तो कोई चेंज नहीं आया। 3 थ्योरीज हो गई। एक और थ्योरी है जिसका नाम है जी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी, बिग बैंग थ्योरी। चौथी थ्योरी जो है ना वो सबसे काम की है, जो कि सबसे वेल नोन है, जो कि एक्सेप्टेड है, जिसको माना जाता है, जिसको हम पढ़ते भी हैं। लेकिन बाकी 3 थ्योरी भी आपको बतानी थी, ताकि जिस तरह अभी PMS का पेपर बना, इस तर्ज का कोई पेपर बन जाए तो आप लोग उसमें मार ना खाएं। वहां पे भी जो है आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। और इंटरव्यू के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया, तो इन चीजों को आपको तैयार करना है। बिग बैंग थ्योरी क्या है जी? बिग बैंग थ्योरी ये है कि एक जो है ना छोटा सा नुक्ता था, एक छोटी सी बॉल थी, ठीक है जी, तो उसके अंदर काफी सारी एनर्जी स्टोर हुई, और फिर क्या हुआ जी? वो एकदम से एक्सप्लोड हो गया। बैंग, बिग बैंग का मतलब धमाका हो गया, ठीक है, एक्सप्लोजन हो गया, EXPLOSION, ठीक है जी। तो ये जो जोरदार धमाका हुआ, इस धमाके से जो कायनात है वो अभी तक फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है। और ये थ्योरी जिसने दी
वो एमसीक्यूज आपका बनता है। पीपीएससी वाला पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो आप बताएंगे जी, आप बताएंगे जॉर्ज लेमाइट्रे ने ये थ्योरी दी थी। ठीक है जी, जॉर्ज लेमाइट्रे। क्लियर हो गया, एक नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद देखें, थीरीज तो और भी थी, मतलब 3 थीरीज तो पहले भी आई हैं, और सबसे हमारे नजदीक तो जो है वो क्रिश्चियन थ्योरी के अल्लाह ताला ने बनाया इसे। फिर बिग बैंग थ्योरी, यानी कि मैं सिर्फ अब रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, साइंसेस की बात कर रहा हूं, उसके अंदर बिग बैंग थ्योरी ही ज्यादा वेल नोन और एक्सेप्टेड क्यों है? क्योंकि दो साइंसदान थे, आप कॉस्मोलॉजिस्ट लगा लें, जो भी एस्ट्रोलॉजिस्ट तो नहीं, सॉरी, कॉस्मोलॉजिस्ट लगा लें, साइंसदान लगा लें, साइंटिस्ट लगा लें, तो वो दो साइंटिस्ट जो है ना, वो कोई अंटीने की जो है ना वो सिग्नल देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन्हें जो है ना वो एक लगातार एक आवाज सुनाई दी। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये किस चीज की आवाज है, तो उन्होंने जब उसे ऑब्जर्व किया तो उन दोनों को पता चला कि ये तो CMB है, यानी कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेज है। ठीक है, क्या चीज है जी? पहले दो का नाम देखते हैं, पेंजियास, और एक का नाम है जी पेंजियास, और दूसरे का नाम है पता नहीं वॉल्टर है कि क्या है, विल्सन है मेरा ख्याल। ठीक है, तो अब ये दोनों थे और इन्होंने क्या पता चलाया जी? CMB, यानी कि CMB से मैंने क्या बनाया अभी, ये भी लिख लें कहीं आपका एक MCQ उसका बन ना जाए। ठीक है जी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेज। ठीक है जी, बैकग्राउंड रेज, तो ये वाली रेज जो है ना उनको सुनाई दी, और इससे उन्हें पता चला कि जो बिग बैंग हुआ था उससे जो रोशनी निकली थी, उस रोशनी की शुआएं जो हैं ये उनकी आवाज है जो अभी तक इस खला के अंदर है और रहेगी। तो यहां से जो है ये जो CMB रेज हैं, इसको डिस्कवर करने पे उन दोनों को, पेंजियास और जो दूसरा है क्या नाम है उसका, विल्सन, उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया जी? 1978 के अंदर, लिख ले, 1978 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है जी, फिजिक्स का। किस चीज का जी? फिजिक्स का। उन दोनों को नाम तो पहले मैंने लिख दिया आपको। पूछेंगे किस डिस्कवरी पे, तो इस डिस्कवरी पे। तो मैं ये भी बता रहा हूं आपको, जिस तरह PMS का था, तो इस तरह के जब होते हैं ना तो तब ऐसे सवाल वो करता है आपसे। तो ये हो गया जी, दोनों साइंसदानों का मैंने आपको बता दिया। और इससे पिछली जो थ्योरी थी, कौन सी जी? जो स्टैटिक थ्योरी थी, तो 1948 के अंदर जो है ना उस थ्योरी को जो है रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? इस CMB रेस की वजह से। ठीक है जी, इस CMB रेस की जब डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद वो वाली जो थ्योरी है उसको उन्होंने फारिग कर दिया, रद्द कर दिया। ठीक है जी, तो अब आप लोगों को पता चल गया, थ्योरी है अभी भी, प्रूव नहीं है। अब आप लोगों को पता चल गया यूनिवर्स कैसे बनी जी। एक गोला था और वो गोला फटा, जोरदार धमाका हुआ और उससे जो है पूरी कायनात बन गई। ये जनाब अली जॉर्ज लेमाइट्रे साहब की थ्योरी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें ना मैं आपको दो मेन डिफरेंस भी बताऊंगा, एक जो है वो बिग बैंग का और दूसरा पेंजिया का, क्योंकि मुझे इसके अंदर मसला था तो मुझे लग रहा है शायद किसी और को भी मसला हो, इसलिए वो लाजमी मैंने बताना है आपको। अच्छा, देखें, जब ये यूनिवर्स बन गई, कब बनी? एक तो ये MCQ आता है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है जी, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक हो गया जी, ये MCQs है जो मैंने लिखा है, इसलिए आपने नोट करनी है। जो भी चीज मैं यहां लिख रहा हूं आपके MCQs है, आपने नोट करनी है। तो आपकी कायनात बन गई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, और जो अभी हमारी जमीन है, तो जमीन तो उसका एक छोटा सा कोई पार्ट है, क्योंकि देखिए ना डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, और उस गैलेक्सी के अंदर फिर हमारा एक छोटा सा सोलर सिस्टम है, उस छोटे से सोलर सिस्टम के अंदर हमारी एक छोटी सी चुन्नी सी अर्थ है, और फिर उस अर्थ के अंदर जो है वो जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ठीक है, उस कॉन्टिनेंटल के अंदर 7 कॉन्टिनेंट बन गए बाद में, पहले वो एक ही था। ठीक है, और उस कॉन्टिनेंट के अंदर करते करते फिर हम जो है वो एशिया, पाकिस्तान, पंजाब
और मुल्तान और फिर पीपल्स कॉलोनी, इस तरह जो है ना हम रह रहे हैं। तो ये सारी कहानी है कब की जी, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो की। लेकिन क्या एकदम से ऐसे हुआ कि जैसे ही कायनात बनी और फौरी तौर पे यहाँ पे इंसान जो है वो पैदा हो गए? नहीं जी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट भी है ना, जो पेंजिया है, वो 300 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। और जो आपका इंसान है वो तो बहुत मतलब करीब का है, कोई आप लगा लें कि 1-2 मिलियन ईयर्स अगो का होगा। ठीक है, तो अभी ये बातें शायद जो बीच वाली मैंने आपको की है ना, अभी आपको ये वाली समझ ना आई हो, लेकिन अभी जैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे मजीद बातें कर रहा हूँ ना, तो ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अच्छा, तो जब ये यूनिवर्स से जो है क्या जी डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज बनी, सोलर सिस्टम बन गया आपका, आपकी अर्थ बन गई, और अर्थ के ऊपर जो है ना किस तरह जी, अर्थ के ऊपर अभी बल्कि मौजूदा आपको नहीं पता होगा, आप लोगों का तो पहला लेक्चर है ना, तो मैं अब एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको वर्ड मैप आता है या वर्ड मैप में से कोई चीज किसी चीज का आपको पता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता, आप नील हैं बिल्कुल। तो वो सोच के ना फिर मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने आपकी वैसे स्लाइड्स तैयार की थी, और ये आप देख रहे हैं यूनिवर्स का था टॉपिक जो मैंने इस तरह बनाया। लेकिन वही बात है कि मैं आपको जो है ना व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैंने कहा कि चले वहीं आपको पढ़ा देता हूँ। बहरहाल ये मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था। यूनिवर्स के बारे में आपको बताया मैंने, एस्ट्रोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया जो एस्ट्रोलॉजी है, वो जो इल्म नजूम होता है, जो आपके 12 सितारे होते हैं, तो उनके बारे में ये नाम यहाँ पे साथ लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे सेजिटेरियस लिखा हुआ है, कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, एरियस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रो, स्कॉर्पियो, और ये पता नहीं कौन सा है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये वही है इल्म नजूम का जो इल्म होता है ना, उसके बारे में है। फिर कॉस्मोलॉजी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो अभी हम कर रहे हैं। फिर क्रिएशन थ्योरी मैंने आपको बताया, अल्लाह ताला ने जो है इस कायनात को बनाया 6 दिन के अंदर, ज़मीन आसमान को। ऑसिलेटिंग थ्योरी का मैंने आपको बताया, देखें यहाँ से जो है ना ये पहले क्या किया, ये एक्सपेंड करती गई है, जब एक्सपेंड हो गई अच्छे तरीके से तो फिर क्या हो गई जी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और इसी तरीके से स्टैटिक थ्योरी का मैंने आपको बताया कि जैसी थी वैसी ही है, कोई चेंजेस नहीं है। देखें ऊपर से जितना पानी आ रहा है नीचे से उतना पानी जा रहा है। poured वाटर इज इक्वल टू डिस्चार्ज वाटर, तो वाटर लेवल रिमेन्स टू बी कांस्टेंट, तो वो स्टेडी स्टेट हो जाएगी। तो ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए वो स्टैटिक्स और स्टडी थ्योरी जो है ना वो मैंने ये वाली तस्वीर लगाई है। ठीक है, और ये बिग बैंग थ्योरी है जी अभी जो आपका चल रहा है, और मैंने उसमें आपको कुछ चीजें बताई। अब ये वाला एक पॉइंट था जो बीच में मैं आपको बताना चाह रहा था, 13.8 बिलियन ईयर्स अगो से लेके क्या अभी तक सेम इंसान पैदा थे और वही चल रहे थे? नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले इस दुनिया में जो चीज आई वो क्या है जी, वो आपका बैक्टीरिया है। ठीक है जी, सबसे पहले आपका जी यहां पे हम इसको अगर लिखें तो मैं लिखूंगा सबसे पहले बैक्टीरिया। ठीक है जी, अब जरा छोटा कर लेता हूं क्योंकि हमें जो है ना वो ज्यादा मटेरियल चाहिए। बैक्टीरिया है, उसके बाद हमारे पास आया जी एलजी आई। ठीक है जी, ALGAE, यही स्पेलिंग होते हैं ना। एलजी है, उसके बाद हमारे पास फंजाई है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास फंजाई है, फिर हमारे पास प्लांट्स हैं। ठीक है जी, प्लांट्स हैं, और प्लांट्स के बाद हमारे पास इनवर्टिब्रेट हैं। ठीक है जी, कौन है? इनवर्टिब्रेट्स हैं। यहाँ पे भी ना ये चीजें साथ साथ लिखी हुई हैं, प्लांट्स हो गया, इनवर्टिब्रेट्स हो गया, और उसके बाद फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं। ठीक है जी, फिशेस आ गई, फिर एम्फीबियंस, PHIBIONS, एम्फीबियंस हो गया, और मुझे याद करने दे, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है जी, रेप्टाइल्स हैं, उसके बाद आपके पास बर्ड्स हैं। ठीक है जी, बर्ड्स हैं, फिर आपके पास मैमल्स हैं। ठीक है जी, और आपके पास ह्यूमन। ठीक है, वैसे ये मैमल के अंदर ही आ जाता है ह्यूमन भी। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीजें मैंने ये लिखी हैं, तो बीच में शायद कोई एक आधी और भी चीज हो, लेकिन वो प्रोसेस इसी तरह का है कुछ, कि सबसे पहले जो है ना वो बैक्टीरिया बना। बैक्टीरिया जो है ना वो क्या होते हैं, वो यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, यो, इसके स्पेलिंग भी मुझे नहीं आ रहे क्या होगा,
जो नहीं बल्कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, PRO प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी इनके अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस नहीं होता। उसके बाद जो है ना एलजी आए। एलजी का क्या काम है जी? एलजी वो थे जो सूरज से रोशनी लेके अपनी खुराक खुद बनाते थे, जैसे कि वो जो समुद्रों में काई वगैरह लगी होती है, तो ये क्रिएट हुआ। उसके बाद फंजाई। फंजाई क्या है जी? गली सड़ी चीजों के ऊपर आते हैं और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ये उनसे लेते हैं। फिर प्लांट्स, पौधों को आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी अपनी जो है ना वो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप लगा लें इंसेक्ट्स, लगा लें तितली हो गई, इस तरह की चीजें जो है ना वो इनवर्टिब्रेट्स। फिर फिशेस पैदा हुई, ठीक है, और वो भी कोई स्मॉल फिशेस थी। उसके बाद एम्फीबियंस आए। एम्फीबियंस में वो चीजें आ जाती हैं जो खुश्की में भी रहती हैं और पानी में भी रहती हैं। स्टार्ट उनका वाटर से होता है और बाद में जो है वो खुश्की पे भी आ जाती हैं। तो एम्फीबियंस जैसे मेंढक होता है। रेप्टाइल्स आ गए जैसे छिपकली होती हैं। अगर बड़े रेप्टाइल्स की बात करें तो हम डायनासोर्स वगैरह हैं, वो आप वाइल्ड रश वाले को देखते होगे, वो दिखा रहा होता है डिफरेंट रेप्टाइल्स भी, ठीक है। फिर बर्ड्स बने, मैमल्स। मैमल्स आपको पता है कि बचपन से हम सुनते हैं जी, जो बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे मैमल्स कहते हैं, ठीक है। और ये फिर ह्यूमंस है। तो ये इस तरह से जो है ना वो इवॉल्व होती हुई आपकी यूनिवर्स, यूनिवर्स नहीं, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं अब। तो अर्थ जो है ना आपकी ऐसे रिवॉल्व होती गई और फिर हमारी जो मौजूदा फॉर्म है ना ह्यूमन वाली, तो वो कुछ बनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने जो है वो यही चीज दी हुई है। अच्छा, ये आ रहा है, ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट हुआ। यूनिवर्स 13.8 बिलियंस और ये है 4.5। बाजुकात एमसीक्यूज में 4.6 भी कर देता है वो इसे, तो 4.6 भी लिख लो इसे, ठीक है जी, 4.6 बिलियन लिख लो। तो उसके इतने साल बाद, क्योंकि तब फौरी तौर पे तो जो है ना वो जो गैसेस थी वहां पे कोई लाइफ जो है ना वो पॉसिबल नहीं थी। हमारी जो जमीन है ये भी एक गैसेस का गोला थी। बाद में ये गैसेस जो है वो ठंडी होती रही, फिर डिफरेंट जो है वो बारिशें होती रही, पहाड़ बने और पता नहीं क्या क्या चीजें, ये सारा जो है ना वो क्रिएट हुआ। तो ये सारी बाद की कहानी है। तो ये सारी जो है ना बात आपको बताने का मकसद ये था कि ये जनाब इवोल्यूशन हुई। और अब जो है ना मैं आपको जो दो चीजें बता रहा था ना कि जिसमें मुझे डिफिकल्टी पेश आई और मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक मैं आपको बार बार एक चीज का नाम ले रहा हूं, वो क्या चीज है जी? वो है बिग बैंग थ्योरी। बार बार जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया और अभी आपको बिल्कुल क्लियर भी हो गया होगा कि क्या चीज है। और एक चीज है उसे मैंने क्या नाम लिया आपको? पेंजिया, ठीक है जी। एक है पेंजिया थ्योरी। पेंजिया वो है ना वो सिर्फ जो रिलेटेड है वो अर्थ के रिलेटेड है। ये किसके रिलेटेड है जी? ये अर्थ के रिलेटेड है। और जो आपकी बिग बैंग है ये किसके रिलेटेड है जी? ये यूनिवर्स के रिलेटेड है, पूरी कायनात के रिलेटेड है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं, ये अभी अभी जो हमने किया 13 पॉइंट कितना 8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ये कितना है हमारे पास? ये है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है जी, ईयर्स अगो। तो ये आपके जो है ना वो एमसीक्यूज बनेंगे। अब जो पेंजिया है ना इसके बारे में अगर मैं आपको, बल्कि मैंने आपको कहा ना कि वहीं से मैं आपको बताता हूं, यहां नहीं बताता, यहां पे टाइम लग जाएगा बताने में। तो ये देखें, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये है 225 मिलियन ईयर्स अगो का पेंजिया। और ये फिर 100, ये 150 का आ गया, ये 100 मिलियन का, और ये टुडे का। अभी वैसे तो तस्वीर देखने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा, तो अब मैं थोड़ा सा ना आपको इसके बारे में बता देता हूं। ओहो, ये वाली नहीं चाहिए हमें, ये वाली स्लाइड चाहिए, ठीक है। तो देखें, मैंने क्या कहा कि जो जमीन बनी वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था। पेंजिया क्या है जी? पेंजिया इज ए सुपर कॉन्टिनेंट, इज ए सुपर कॉन्टिनेंट। ये भी एमसीक्यूज है जी आपका, इसलिए मैं लिख रहा हूं, एक सुपर कॉन्टिनेंट है। अब यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये पूरे का पूरा जो है ना ये जमीन है, और बाकी जो ये इसके साइडों पे है ये ब्लू वाली, वो क्या है जी? वो आपका उसको क्या कहते हैं? टिथिस ओशन है, टिथिस ओशन। और ये सारी आपकी जो है ना वो जमीन है। और इसे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अभी क्या करें, इसको समझ लें। अगर लिखने हैं तो लिख लें, अदरवाइज ना सिर्फ समझ लें। तो ये इस फॉर्म में थी, यहां से कन्वर्ट हुई पहले लोरेसिया और गोंडवाना, दो फॉर्म के अंदर, यानी कि यहां बीच में से जो है ना वो टूट गई। कहां से तोड़ेंगे हम इसे? चलें यहां कहीं से जो है ना बीच में से आप लगा लें कि ये टूट के इसके दो पार्ट हो गए। तो एक का नाम क्या जी? गोंडवाना बना, और दूसरे का क्या बना? लोरेसिया बना।
तो जब ये पेंजिया था ना, तब इसके ऊपर जो एक जिंदगी स्टार्ट हुई, हम उसे कहते हैं ट्रायसिक। वो भी रेप्टाइल से, छोटे टाइप के, छोटे किस्म के रेप्टाइल से। और फिर आपने एक मूवी देखी होगी जुरासिक वर्ल्ड, उसमें जो डायनासोर होते हैं बड़े बड़े, तो एक पीरियड आता है, फिर हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। तो उसके अंदर यही है कि सारे रेप्टाइल्स जो हैं वो बड़े बड़े डायनासोर बने। और बात कब की है ये, जो छोटे डायनासोर है वो है 201 से 250 मिलियन ईयर्स अगो की, और जो बड़े डायनासोर हैं फिर वो लगा लें उससे जो नीचे आ जाएगा ना 150 तक, तो वहां तक की वो बात है। ठीक है, क्योंकि हम अगो की बात कर रहे हैं ना, आगे की बात नहीं कर रहे। तो अब ये जैसे ये 150 तक है ना, समझ लो यहाँ पे आपके वो जुरासिक वर्ल्ड आ गया। अब ये जो है ये मजीद डिवाइड हो गया। ठीक है, ये आपका तीसरा पार्ट बना, और फिर अब ये जो मौजूदा शक्ल है ना आपकी अर्थ की, वो ये वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर आपके टोटल कितने जी, आपके 7 कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, इंडिया, और इंडिया नहीं है, सॉरी, ये आपका कॉन्टिनेंट नहीं है, ये है अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया तो जो है ना वैसे अलग था, घूम रहा है, ये देखिए यहां से ये घूम के गया था ये ऊपर। ये वाली कहानी है, चले मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। तो अभी तक सिर्फ मैंने आपको ये बताना था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसे हमने क्या नाम दिया, पेंजिया। उसके 2 टुकड़े हुए, फिर थोड़ा सा मजीद टुकड़े होते होते फिर उसके कितने जी, मौजूदा जो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे वो बने हुए हैं। लेकिन जो प्लेट्स है ना, प्लेट्स इसकी ज्यादा हैं, कोई कमोबेश 18 प्लेट्स बनती हैं। ठीक है, 18 या 16 प्लेट्स बनेंगी ये, वो भी मैं आपको जो है ना वो करवाऊंगा। और एक एमसीक्यूज आता है, मुझे बंदे का नाम भूल गया, बहरहाल वो पूछता है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कितनी वो प्लेट्स हैं, तो वो भी कोई 36 बनती हैं। ठीक है, लेकिन वो जब एमसीक्यूज आएगा ना तो वो मैं आपको तब बताता हूँ। फिर अभी मेन डिफरेंस जो है ना वो मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाह रहा था ना, वो ये था कि आप लोगों को ये पता चल जाए कि बिग बैंग यूनिवर्स के लिए होती है, पेंजिया अर्थ के लिए है, और अर्थ को किस तरह हमने डिवाइड किया। क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहां से। ठीक है, एक और स्लाइड हमारे पास यहाँ पे है जी पेंजिया के बाद वाली, और वो है किसके बारे में, वो है ब्लैक होल के बारे में। जो ब्लैक होल है ना ये सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट एंड डेडली थिंग है। ठीक है जी, यहां पे लिख लें कि ये है जी आपके पास स्ट्रेंजेस्ट एंड डेडली है। क्यों? ये जो ब्लैक होल है ना, यहां पे जो भी चीज जाएगी, चाहे वो लाइट है, वो यहां से वापस नहीं आएगी। तो इसकी जो ग्रेविटेशन की फोर्स है ना वो इतनी ज्यादा है कि ये उस चीज को वापस नहीं आने देती। समझ लें कि जिस तरह एक वैक्यूम होता है ना, तो ये उस तर्ज का है। लेकिन ये ऐसा वैक्यूम नहीं है कि दूर से चीज को खींच ले, ये चीज को तभी खींचेगा जब वो इसके काफी करीब आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। और एक ये है कि ये अब ये ब्लैक होल जो है वो बनते कैसे हैं। देखिए जो स्टार्स होते हैं ना, बहुत बड़े जो स्टार्स होते हैं, छोटे स्टार्स की बात नहीं कर रहा, जब उनकी एनर्जी जो है वो खत्म होने वाली होती है, जब एक स्टार मरने के करीब होता है, तो वो अपने अंदर कोलाइड कर जाता है, और फिर जो है उसके मरने पे जो है ये एक ब्लैक होल बनता है। और ये कहाँ पे होता है जी, गैलेक्सीज जो होती है ना, तो गैलेक्सीज के मिड में ये आपको पाया जाता है। जैसे ये देखें, सपोज ये गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी के मिड में आपको एक ब्लैक होल देखने को मिल रहा है। और हमारी जो गैलेक्सी है उसका एक तो एमसीक्यूज बनता है कि उसका नाम क्या है, नोट कर लें। हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है जी, गैलेक्सी कहते हैं कहकशां को, उसका नाम है मिल्की वे। ठीक हो गया जी, मिल्की वे है। और दूसरा ये कि मिल्की वे में जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है, ये पूछा जाता है। तो उस ब्लैक होल का नाम है सेजिटेरियस। ठीक है जी, सेजिटेरियस ए प्लस, इस तरह जो है ना ए स्टार है, तो ये उसका नाम है, ये पूछा जाता है। अब ब्लैक होल की जो थ्योरी है ये दी किसने, तो आपने एक नाम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन का। ठीक है जी, किसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना एक थ्योरी दी थी जिसे क्या कहते हैं,
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसके अंदर इसने ये नजरिया तो दे दिया था, लेकिन ये इसको देखा नहीं गया था। फिर काफी बाद में जो है एक शख्स था जिसका नाम क्या था जी, जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंग, रिलेटिविटी, उस बंदे का नाम था स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग ने ना इसके ऊपर काम किया और प्रॉपर जो है ना उसने ब्लैक होल देखे। स्टीफन हॉकिंग के बारे में जो है ना एक और एमसीक्यूज भी आता है कि इसने कौन सी बुक लिखी। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है ना इसकी बुक का नाम है, ये नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, BRIEF, ब्रीफ, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ टाइम। और एक और जो है ना इसके बारे में एमसीक्यूज बनता है कि इसको जो बीमारी थी, आपने देखा कि वो ये जो साइंसदान था स्टीफन हॉकिंग जिसका नाम था, इसकी भी तस्वीर मुझे वहां से लेनी चाहिए थी वैसे। तो ऐसे जो है ना वो बैठा होता था चेयर के ऊपर और पलकों से जो है वो बात करता था, और पलकों से ही जो है ना उसने अपनी पलक झपक झपक के किताबें लिखी। तो ये वो वाला साइंसदान है। तो इसको जो बीमारी थी ना उसका नाम था ALS। ठीक है, ALS मैंने शॉर्ट किया है, काफी लंबा सा नाम है, लेकिन जो ऑप्शंस आते हैं ना, तो PPSC के जो ऑप्शंस आते हैं वहां से आपको इजीली पता चल जाएगा कि ALS वाला जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसका जो है ना आंसर आता, क्वेश्चन आता है स्टीफन हॉकिंग का हिस्ट्री ऑफ टाइम हो गया। और इसकी जो है ना सुहेब मुगीरा सिद्दीकी साहब ने पोइट्री भी की है ना, रायगानी 2 जो उन्होंने लिखी है, तो उसमें भी वो जिक्र करते हैं इसका, स्टीफन हॉकिंग का। वो कुछ इस तरह कहते हैं कि तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था, और उसकी थ्योरी के काले गड्ढे जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना था वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, मेरी आंखों में गड़ गए हैं। इस तरह का है, मुझे भी कोई एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। बहरहाल उन्होंने भी जो है ना इसको, हॉकिंग को, अपनी पोइट्री के अंदर यूज किया। और जी मैं आपको बता रहा था किसके बारे में, ब्लैक होल के बारे में। ये मैंने आपको बता दिया कि बनते किस तरह से हैं, और इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपके एमसीक्यूज थे जी। स्टीफन हॉकिंग का बता दिया मैंने, उसकी बीमारी का बता दिया, आपको किताब का नाम बता दिया, पहले किसने थ्योरी दी वो बता दिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सोलर सिस्टम। ठीक है, टाइम मुझे लगता है कि ज़्यादा हो गया, या आपको इतना हजम हो जाएगा। मुझे लगता है कि बस इतना काफ़ी है, 1.5 घंटे से ऊपर का शायद बन जाएगा, या 1.5 घंटे का कम से कम बनेगा। तो इतनी चीज़ें मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी हैं। सोलर सिस्टम को हम कल के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर था जी, और उम्मीद है कि चीज़ें मैंने बड़ी आसान करके आपको बताई हैं, आपको समझ आ गई होंगी। तो जो चीज़ें यहाँ पे स्लाइड्स पे लिखता रहा हूँ वो तो हमारे पास नहीं होंगी, लेकिन जो यहाँ पे मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी हैं वो हमारे पास हैं। जैसे मैंने आपको जो है यूनिवर्स की डेफिनेशन बताई, मैंने एस्ट्रोनॉमी का बताया आपको, फिर मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी का बताया, ठीक है। और उसके बाद जो है कॉस्मोलॉजी का मैंने आपको बताया। कॉस्मोलॉजी से फिर हम निकले आगे कि कैसे बनी कायनात, फिर हमने उसकी थ्योरीज दी कि अल्लाह ताला ने बनाई है, ऑसिलेटिंग थ्योरी से बनी है, स्टैटिक थ्योरी से, बिग बैंग थ्योरी से, ये सारी चीज़ें हमने देखी। फिर हमने जो है ना ये देखा कि किस तरह से हमने इसको ज़्यादा ऑथेंटिक माना, बिग बैंग थ्योरी को, CMB जो वेव्स थी, ठीक है, रेस जो थी उनके थ्रू। फिर मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया, बाकी कहानी मैंने आपको उधर जाके स्लाइड्स के ऊपर सारी दिखाई, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि बहुत आसान अल्फाज में यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर किसी का कोई इशू होगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्कशन क्लासेस भी आपको पता है हमने वीकली बेस पे रखनी है, और लेक्चर जो हैं वो डेली बेसिस पे आप अपना नोट करेंगे। बाकी यूट्यूब पे ये हम अपलोड करेंगे। अगर कोई मज़ीद भी सेशन ज्वाइन करना चाहता हो तो ऑलरेडी नंबर भी मैंने स्टार्ट में भी दे दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे आपको जो है वो दे देता हूँ। ये हमारा जी नंबर है व्हाट्सएप 0318334404। इस पे आप टेक्स्ट करके आप जो है वो सेशन में रजिस्टर हो सकते हैं। आपको पता है जैसा कि अभी ADFIA, इंस्पेक्टर FIA, ADIB, ये वाली तमाम सीट्स जो हैं वो आनी हैं। साथ ही अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही है जो नायब तहसीलदार की है, तो उसका अगर जीके का आपने करना है पोर्शन प्रिपेयर, तो उसके लिए लाजमी तौर पे अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी होगी, क्योंकि उसका लॉ वाला पेपर भी है। तो लॉ में भी आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, और जीके भी, वो फिर एक साथ इकट्ठा नहीं होता। तो पहले से आप तैयारी स्टार्ट कर दें जी।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।